बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में CS601 के टॉपिक नंबर हम 150 कर लिए थे, 151 से आज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे करैक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये टू अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे कि कैसे इन पर आज हमारी डिस्कशन स्टार्ट रहेगी। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है करैक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल या बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। एक है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और एक है बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। जो बाइट है, आपको पता है, एक बिट यानी कि 8 बिट्स का मिलके एक बाइट बनता है, ठीक है। और एक जो करैक्टर है लाइक A B C, तो ये एक बाइट में स्टोर होता है, इसलिए इसको करैक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। कहता है इन अ करैक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल डाटा टू बी कैरिड आर 8 बिट करैक्टर्स। देखें, 8 बिट का जिक्र आ गया क्योंकि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट करैक्टर फ्रॉम अ कोडिंग सिस्टम सच एज ASCII। तो इसके बाद कहता है द हेडर विच नॉर्मली कैरीज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस एंड अदर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। देखें, एक हेडर फाइल हम अटैच करते हैं जब हम बाइट कोई करैक्टर सेंड करते हैं, तो उसके साथ एक हेडर फाइल सेंड करती है, ठीक है। हेडर फाइल में क्या होता है, जो हम डाटा सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस होता है और जहां डाटा पहुंचना है उसका एड्रेस होता है, ठीक है। इसके बाद द ट्रेलर में क्या होता है, ट्रेलर विच कैरीज एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन रिडंडेंट बिट्स। ये क्या करता है, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन रिडंडेंट बिट को स्टोर करता है, ये साथ रखता है। और आल्सो मल्टीपल्स ऑफ 8 बिट, ये भी 8 बिट का होता है, ठीक है। इसका हमें क्या फ़ायदा होता है कि जब हम डाटा सेंड करते हैं, इसकी नीचे फिगर भी कोई आ जाती है, उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी। जब हम डाटा सेंड करते हैं तो उसके साथ एक लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि अगले बंदे को पता चल जाता है, ये एरर डिटेक्ट भी हो जाता है, एरर करेक्ट भी हो जाता है। यानी कि कोई अगर उसमें डाटा लॉस्ट हो जाए तब भी पता चल जाता है कि डाटा लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। कहता तो सेपरेट, ये देखें ज़रा, ये नीचे फिगर भी है, ये पढ़ लें पहले। कहता तो सेपरेट 1 फ्रेम फ्रॉम द नेक्स्ट से 1 को सेपरेट करने के लिए एन 8 बिट या 1 बाइट फ्लैग इज़ एडेड। 8 बिट या 8 बिट आपको बताया था इज इक्वल टू 1 बाइट, फ्लैग इज़ एडेड। ये फ्लैग को ऐड किया जाता है एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द फ्रेम। हर फ्रेम के स्टार्ट पर भी फ्लैग को किया जाता है ऐड, और एंड पे भी किया जाता है। जैसा कि ये फिगर से आपको ज़ाहिर है, फिगर से देखें, फ्लैग शुरू में भी है और लास्ट पे भी है, और शुरू पे हेडर और लास्ट पे ट्रेलर, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी वर्किंग होगी। कहता था फ्लैग कंपोज्ड ऑफ प्रोटोकॉल डिपेंडेंट स्पेशल करैक्टर सिग्नल्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्रेम। ये नीचे फिगर दी गई है, इससे देख लें। ये हेडर फ्लैग, लास्ट पे भी शुरू पे भी हेडर, और डाटा फ्रॉम अपर लेयर। तो ये डाटा इस यहाँ से हम जब सेंड करेंगे तो वेरिएबल नंबर्स ऑफ करैक्टर, तो ये क्या होगा, पहले नंबर पे फ्लैग, फिर हेडर, यानी कि उसका जो साथ हमने हेडर फाइल उसके साथ अटैच की थी वो भी उस यहाँ वहाँ तक पहुँच जाएगी और फ्लैग भी पहुँच जाएगा। तो करैक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग वाज पॉपुलर व्हेन ओनली टेक्स्ट वाज एक्सचेंज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करैक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग या बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग तब पॉपुलर है, तब अच्छी है, तब बेहतरीन है, व्हेन ओनली टेक्स्ट वाज एक्सचेंज, जब सिर्फ टेक्स्ट एक्सचेंज किया जाए, किससे, बाय द डाटा लिंक लेयर, ठीक है। द फ्लैग कुड बी सिलेक्टेड टू बी एनी करैक्टर नॉट यूज्ड फॉर टेक्स्ट कम्युनिकेशन। ये टेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए नहीं बल्कि किसके लिए सिलेक्ट किया जा सकता है, एनी करैक्टर के लिए। नो हाउएवर वी सेंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज ग्राफ्स, ऑडियो एंड वीडियो। ग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो भी हम सेंड कर सकते हैं। एनी पैटर्न यूज फॉर द फ्लैग could also be part of the information. If this happens to receive when it encounters this pattern in the middle of the data, thinks it has reached the end of frame. To fix this problem, a byte stuffing strategy was added to character oriented framing. अच्छा जी, बाइट स्टफिंग, अच्छा ये एक प्रॉब्लम आती है इसमें, ठीक है। कि प्रॉब्लम ये जो हमने अभी रीड की, ये प्रॉब्लम एक आती है। इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, उसको हम बाइट स्टफिंग और करैक्टर स्टफिंग कहते हैं, ठीक है। बाइट
इज इक्वल टू करैक्टर। तो ये बाइट स्टफिंग इसको कहते हैं या करैक्टर स्टफिंग कहते हैं। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता होता है फाइनल में कि करैक्टर स्टफिंग क्या है। कहता है इन दिस सेंडर्स डाटा लिंक लेयर इंसर्ट अ स्पेशल स्कैप बाइट यानी कि ESC जस्ट बिफोर ईच एक्सीडेंटल फ्लैग बाय इन द डाटा। अच्छा, हम इस बाइट स्टफिंग में पता क्या करते हैं, हर बाइट से पहले ना एक स्पेशल ESC बाइट इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम, ये आपको फिगर से समझ आ जाती है। तो वो जब सेंड करते हैं ना, उससे ये होता है कि जब डाटा लॉस्ट होने का ख़तरा हो तो वो पहले पता चल जाता है कि ये हमने जब डाटा एंटर किया ESC यानी कि स्पेशल स्कैप जो है, स्पेशल स्कैप बाइट जो हमने अटैच किया, वो जब रिसीवर के पास पहुंचेगा पहले वो उसको यानी कि उससे हटाएगा, फिर अपना डाटा जो है वो रखेगा। कहता है डाटा लिंक लेयर ऑन द रिसीविंग एंड रिमूव्स द स्कैप बाइट बिफोर द डाटा आर गिवन टू द नेटवर्क लेयर। ये वही बात हो गई कि जब डाटा रिसीव करने वाला रिसीव करेगा तो वो उस स्कैप को पहले रिमूव करेगा जो पहले सेंडर ने अटैच किया था, फिर वो डाटा जो है नेटवर्क लेयर को देगा। दिस टेक्निक इज कॉल्ड बाइट स्टफिंग और करैक्टर स्टफिंग। Thus, a framing flag byte can be distinguished from one in the data by the absence of or presence of the scarce byte before it. अच्छा, तो ये बस इतना ही काम था। इसकी फिगर यहाँ कहीं आ जाती है, बट बाइट स्टफिंग की ये आपको दिखा दूंगा। इसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है। अच्छा, ये बाइट स्टफिंग पहले या अनस्टफिंग ये देख लें ज़रा, यहाँ से आपको समझ आ जाती है। देखें, ये फ्लैग बाइट स्टफिंग एंड अनस्टफिंग। सबसे पहले ये फ्लैग लगा दिया, उसके बाद हेडर के बाद ये देखें ESC, ठीक है, दायरा भी लगा हुआ है, ये हमने अटैच किया, ठीक है। डाटा सेंड जब किया तो ये नीचे देख लें ज़रा, ये है, ये इस कैप जब हमने साथ लगा दिया, इसको कहते हैं बाइट स्टफिंग। ये एक बाइट हमने स्टफ़ कर दिया। अब अनस्टफिंग क्या होगा, जब डाटा रिसीव होगा, नीचे वाली फिगर में जब डाटा रिसीव होगा जिस पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, रिसीवर पहले ESC जो बाइट है उसको पहले रिमूव करेगा, फिर जो आया अपना डाटा वो रखेगा, ठीक है। डाटा फ्रॉम अपर लेयर, ऊपर देखें सबसे, और सबसे नीचे डाटा टू अपर लेयर, यानी कि डाटा इस तरह से सेंड हो जाएगा। जो डाटा हमने सेंड किया स्टफ़, वो अनस्टफ़ होकर बिल्कुल वैसे ही रिसीवर के पास पहुंच गया, ठीक है। ये इसका है। इसके बाद मेजर डिसएडवांटेज इसका क्या है, करैक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का इज़ यूज़ 8 बिट करैक्टर। ये 8 बिट करैक्टर इस्तेमाल करता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। द यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम in use today such as Unicode have 16 bit and 32 bits characters that conflict with 8 bits character, ठीक है। वो कहता है कि आजकल तो इस्तेमाल हो रहा है 16 एंड 32 बिट्स, तो लेकिन ये इसका मिस जो डिसएडवांटेज है कि ये 8 बिट करैक्टर इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये बाइट स्टफिंग था। इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। जी, तो ऊपर हमने पढ़ा, अभी तक जो डिस्कशन जिस पर की वो था बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इसमें आप बिट ओरिएंटेड आ जाता है। कहता है इन दिस डाटा फ्रेम्स कंटेन्स एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ बिट्स एंड अलोज करैक्टर कोड्स विद एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ बिट्स पर करैक्टर। देखें, बिट का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब इसमें हम एक बिट जो है एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ठीक है। बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में यही कुछ वो भी बता रहा है कि एक आर्बिट्रेरी नंबर यानी कि एक आर्जी नंबर हम उसके साथ अटैच कर देते हैं, इनफैक्ट अ फ्लैग बाइट, ठीक है। ये भी इस यहाँ से आपको दिखाता हूँ ज़रा, इसकी फिगर समझ आ जाती है। कहता है इट वर्क्स लाइक दिस, ईच फ्रेम बिगिंस एंड एंड्स विद द स्पेशल बिट पैटर्न, ठीक है। हर जो इसमें हर फ्रेम है वो हर एक स्पेशल बिट पैटर्न से स्टार्ट होता है और स्पेशल बिट पैटर्न पर ही ख़त्म होता है, यानी कि उसके स्टार्ट पर और लास्ट पर उसका एक स्पेशल बिट जो है हम ऐड कर देते हैं। Whenever the sender's data link layer encounters 5 consecutive ones in the data, it automatically stops a 0 bit। देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि जब भी 5 इकट्ठे वंस हम देख लें, ठीक है, डाटा में 5 इकट्ठे वंस जब उसमें देख लेंगे तो हम क्या करते हैं, उसमें 0 आगे उसके अटैच कर देते हैं, स्टफ्स अ 0 बिट इनटू द आउटगोइंग बिट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद कहता है दिस बिट स्टफिंग इज एनालॉग्स टू बाइट स्टफिंग इन विच एन स्कैप बाइट
इज स्टफ्ड इनटू द आउटगोइंग कैरेक्टर स्ट्रीम बिफोर अ फ्लैग बाइट इज इन द डाटा। देखें जब हमने सेंड किया डाटा तो 5 फॉर एग्जांपल ये ऊपर देख लें 0 1 1 1 1 1 1 0 ये हमने सेंड किया। अब 5 इकट्ठे हमारे पास आ गए वंस। 5 इकट्ठे जहाँ भी वंस आएंगे उसके आगे हम लगा देंगे एक बिट ऐड कर देंगे 0। ठीक है, जब ये हमने सेंड किया, जब वो रिसीवर रिसीव करेगा उसको पता चल जाएगा कि 5 वंस के बाद 0 जो है ये एक्स्ट्रा बिट है। वो एक्स्ट्रा बिट को हटा के जो उसका डाटा होगा वो रख लेगा। ठीक है, तो ये इसको बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं। ये मज़ीद आप इसमें रीड कर सकते हैं, ये आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। ये देखें ज़रा, डाटा फ्रॉम अपर लेयर। अच्छा ये देखें फ्रेम सेंट फ्रेम क्या हो रहा है, स्टफ्ड जहाँ लिखा हुआ है एरो का निशान है, इसमें देखें 5 टाइम्स जहाँ 1 आए, ठीक है 0 0 0 उसके बाद 1 1 1 1 5 टाइम्स 1, ये रेड कलर में 0 जो लिखा हुआ है देखें 5 टाइम्स 1 आया, आगे हमने 0 ऐड कर दिया। उसके बाद 2 टाइम्स 0 था, ठीक है 2 टाइम्स 1 था, उसके आगे कुछ हमने ऐड नहीं किया। उसके बाद फिर जहाँ इकट्ठा 5 टाइम्स 1 आ गया तो सेकंड वाला 0 जो रेड कलर में है तो ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये रिसीवर ये सेंड कर रहे हैं हम, जो नीचे फ्रेम रिसीव्ड जो रिसीव हो रहा है वो इस तरह से रिसीव हो रहा है। अब इसको अनस्टफ करेंगे, ये स्टफ हुआ है, ठीक है। अब अनस्टफ जब करेंगे तो उसको पता चल जाएगा, ये जो रेड कलर में है ना, रेड कलर में उनको पता चल जाएगा रिसीवर को, ठीक है डाटा लिंक लेयर को पता चल जाएगा कि 5 वंस के बाद 0 जो है ये एक्स्ट्रा बिट ऐड है, तो वो इसको रिमूव कर देगा और डाटा वही रिसीव हो जाएगा जब हमने ऊपर सेंड किया था। ठीक है, बिल्कुल जो ऊपर सेंड किया वही डाटा हमारे पास रिसीव हो गया। तो ये सारा जो है इसका था। इसके बाद टॉपिक 154 आ गया हमारे पास, फ्लो कंट्रोल। ये हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि फ्लो को कंट्रोल करना, बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन रेट्स। ये हम ऊपर बेहतरीन अंदाज से आपको समझाया, ये मैं अपने अल्फाज में बता देता हूँ, बाकी आप रीड कर सकते हैं। ये इधर लिखा भी हुआ है, देखें डाटा फ्लो कंट्रोल क्या होता है। फ्लो कंट्रोल देखें ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2 कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है। जहाँ से आप कंप्यूटर ए से आप मैसेज सेंड कर रहे हैं कंप्यूटर बी को, कंप्यूटर ए की स्पीड बहुत ज़्यादा है सेंड करने की, लेकिन कंप्यूटर बी की स्पीड रिसीव करने की उतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये तो मसला पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो अब एरर कंट्रोल क्या, फ्लो कंट्रोल क्या करता है कि इसके फ्लो को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर रिसीवर की स्पीड कम है रिसीव करने की तो वो क्या करेगा, इनको मैनेज करेगा कि जो सेंडर है वो भी उसी स्पीड से सेंड करे जिस स्पीड से रिसीवर रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला यही कुछ इधर भी लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं फ्लो कंट्रोल, के फ्लो को कंट्रोल करना। कहता है फ्लो कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है। देखें फ्लो कंट्रोल भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फास्टर कंप्यूटर होगा तो वो जब हम फ्लो कंट्रोल ना करेंगे तो रिसीवर जब रिसीव करेगा तो वो इतना डाटा रिसीव नहीं कर सकेगा, तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका, ये यानी कि इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये देखें, ये फिगर से आपको बेहतर समझ आ जाती है। सेंडिंग नोड्स फ्रेम्स आर पुश्ड, उसके बाद रिसीविंग नोड्स, ये डाटा को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये जो लाइन नीचे लिखी हुई है फ्लो कंट्रोल है, फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। रिसीविंग कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड कम है, सेंडिंग कंप्यूटर की ज़्यादा है, तो ये इनको मैनेज कर रहा है आपस में। इसकी एग्जांपल कहता है कंज्यूमर्स नीड टू कम्युनिकेट विद द प्रोड्यूसर्स ऑन 2 ओकेजन्स। कौन से, व्हेन द बफर इज़ फुल, जब बफर फुल हो, व्हेन देयर आर वैकेंसीज, जब उसमें कोई वैकेंसी हो। ठीक है, इफ़ द 2 parties use a buffer with only 1 slot the communication can be easier। यह इसकी एग्जांपल थी। टॉपिक नंबर 155 एरर कंट्रोल। ये देखें ये भी हम पढ़ के आए हुए हैं। एरर कंट्रोल के एरर कंट्रोल एट डाटा लिंक लेयर यूजेज CRC इन वन ऑफ द 2 वेज। ये 2 वेज हैं कि कहता है इफ़ अ फ्रेम इज़ करप्टेड, अगर कोई फ्रेम करप्ट हो जाए, ठीक है, इट इज़ साइलेंटली डिस्कार्डेड, ये खामोशी से उसको डिस्कार्ड कर देता है। एंड इफ़ इट इज़ गुड, अगर ये ठीक हो, इट इज़ डिलीवर टू द नेटवर्क लेयर, तो ये नेटवर्क लेयर को डिलीवर कर देता है। एक सिचुएशन ये है, एक वो कहता है अगर फ्रेम करप्ट हो जाए इट इज़ साइलेंटली डिस्कार्डेड, साइलेंटली डिस्कार्ड करता है। एंड इट इज़ गुड, अगर ये गुड हो, एंड एक्नॉलेजमेंट इज़ सेंड टू द सेंडर, एक एक्नॉलेजमेंट सेंडर को सेंड कर दी जाती है और फ्रेम को रिसीव कर दिया जाता है। एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, अब समझें कि जब फॉर एग्जांपल सेंडर ने रिसीवर को मैसेज सेंड किया, रिसीवर
को मैसेज अब रिसीव हो गया तो एक मैसेज उसने भेज देना है कि लो जी मैंने जो मैसेज है वो रिसीव कर लिया, अब नेक्स्ट मैसेज आने दे। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद आ जाता है कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। तो इनमें कनेक्शन लेस क्या होता है, नो रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेम्स, और कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेम्स आर नंबर्ड एंड सेंट इन ऑर्डर। ठीक है, ये कनेक्शन लेस क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि कनेक्शन है ही नहीं इसमें। ठीक है, ऑल फ्रेम्स आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब होता है कि ऑल फ्रेम्स इंडिपेंडेंट हैं, कि किसी के साथ किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने रीड कर लेनी है, समझाने वाली नहीं है, आसान ही है। कनेक्शन ओरिएंटेड ये भी आपने जस्ट रीड कर लेनी है। ठीक है, इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 156 में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।